गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रन विद मिस्टर मा में। हम जो 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 कर रहे थे एयर, उसका आज ये पार्ट 2 में लेके आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आइए जानते हैं क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देयर आर, यानी कि 5 लेयर में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको डिवाइड किया गया है। 5 लेयर से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं ट्रेपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इन सब से मिलकर बनता है एटमॉस्फेयर। एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहली हमारी जो हेडिंग है वो है एटमॉस्फेयर। आइए जानते हैं क्या होता है एटमॉस्फेयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर है। वो हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे महत्वपूर्ण लेयर यानी कि जो सतह है वो है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी जो एक औसत जो ऊंचाई है वो लगभग 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो हम हवा सांस लेने में यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग करने में यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर ही एग्जिस्ट करती है। यानी कि यहाँ से हम अपनी एयर से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द ब्रीथिंग फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। जितने भी वेदर के मतलब जो मौसम होता है उसके फिनोमिना हैं, वो सब कहाँ हैं? यहाँ पे ही लाई करते हैं। जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेलस्टॉर्म, यहाँ पर ही हैं सब। किसमें? ट्रेपो। अब हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। तो एबव द ट्रेपोस्फेयर लाई द स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब जो हमारा ट्रेपोस्फेयर है उसके जस्ट ऊपर जो लाई करता है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। यानी कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो लेयर है, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री क्लाउड। यहाँ पे मतलब जो बादल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। और यहाँ पे क्या होता है, बादलों की वजह से मतलब बादल नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से क्या होता है यहाँ पे एरोप्लेन को फ्लाई किया जा सकता है, यहाँ पे ही एरोप्लेन उड़ाई जाती है। इट कंटेन अ लार्ज लेयर ऑफ ओजोन गैस। जो ओजोन गैस की परत है वो इसी लेयर में पाई जाती है। परत क्या करती है, हमारी पृथ्वी पर यूवी रेस यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो रेस होती हैं, उसको आने से रोकती है। अगर अल्ट्रा वायलेट जो रेस हैं वो अगर पृथ्वी पे आ गई तो क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। यानी कि जो ह्यूमन होता है उसको स्किन कैंसर हो जाएगा और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ह्यूमन के लिए। इसलिए जो लेयर है पृथ्वी पर सूर्य के आने वाले जो हानिकारक प्रकाश है यानी कि जो लाइट है, जो रेस हैं, उनको रोकती है। आज दिन जो ओजोन लेयर है उसमें भी क्या हो गए हैं, होल हो गए हैं। सूर्य का हानिकारक प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो पृथ्वी तक आ रही है, जिससे स्किन कैंसर हमें देखने को मिल रहा है। हमें रहते अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बात करते हैं हमारी तीसरी लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, उसकी, जिसका नाम है मेसोस्फीयर। क्या नाम है? मेसोस्फीयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये तीसरी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। इट लाई अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। और ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर तक लगभग फैली हुई है।
meteorite burn up in this layer on entering from the space। हम अपनी फोर्थ जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली। होता क्या है, जो थर्मोस्फेयर है उसमें जो टेम्परेचर है बहुत तेजी से इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, बहुत बढ़ता जाता है। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो थर्मोस्फीयर है उसका पार्ट आइनोस्फीयर भी है। आइनोस्फीयर भी थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। और जो रेडियो संचार होता है उसमें भी ये लेयर है बहुत हेल्प करती है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। जो वेदर और क्लाइमेट है यानी कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, इस बात को हम जानते हैं डिटेल में। मैं आपको बता चुका हूँ कि वेदर और क्लाइमेट होता क्या है। तो जो वेदर होता है इज आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हर घंटे पर और दिन प्रतिदिन जो स्थिति है एटमॉस्फेयर यानी कि वो बदलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। और द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट। जो एक लंबे समय में क्या होती है, कंडीशन चेंज होती है, उसको हम क्लाइमेट यानी कि जलवायु कहते हैं। अगर बात करें हम वेदर की तो इसमें क्या होता है, हॉट और ह्यूमिड वेदर पाया जाता है यानी गर्म। क्लाइमेट कंडीशन और मतलब क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट कंडीशन इन सहारा, सहारा का जो डिजर्ट है उसकी अगर कंडीशन देखी जाए तो क्लाइमेट का एग्जाम्पल है। अ प्लीजेंट ब्रिजी वेदर, एक सुहावना हवा चलता हुआ मौसम, ये किसका एग्जाम्पल है, वेदर का। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और कभी अचानक से बहुत गर्म गर्म हवा चलने लगती हैं। तो ये सब कंडीशन जो है वेदर की हैं। लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है। ये लगभग 20-30 साल तक ही मतलब वहाँ पे क्लाइमेट बना रहता है यानी कि जलवायु। क्लाइमेट का अगर बात करें तो एग्जाम्पल है क्लाइमेट कंडीशन इन अटलांटिका। यहाँ पे बहुत ठंडा एरिया है, बहुत सारा आइस और बहुत सारे ग्लेशियर हैं। हम जानते हैं जो टेम्परेचर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल में टेम्परेचर होता क्या है। द डिग्री, तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो एयर होती है वो किस हद तक गर्म है और ठंडी है, इस बात को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। यही है हमारा टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। करते हैं नेचर ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का नेचर है वो किस बात पर डिपेंड करता है, इट चेंज बिटवीन डेज एंड नाइट। टेम्परेचर है वो दिन में कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है। हम देखते हैं कि दिन में टेम्परेचर पहुंच गया 42, लेकिन जो रात में टेम्परेचर है वो 30 हो गया। तो ये दिन में और रात में अलग अलग हो सकता है। और फ्रॉम सीजन टू सीजन ये चेंज होता रहता है। दिन में अलग होगा, रात में अलग होगा और सीजन टू सीजन अलग होगा, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठंडों में टेम्परेचर कम होता है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन। अब जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो क्या है, आइसोलेशन है। तो अगली हमारी हेडिंग है इसी में एयर प्रेशर। अब जानते हैं क्या होता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सटर्टेड बाई वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। हमारी जो एयर चल रही होती है, मतलब जो पृथ्वी पर यानी कि जो एयर चल रही है, जो हवा चल रही है, और वो जो प्रेशर लगा रही है यानी कि दाब लगा रही है हमारी जो अर्थ की सरफेस पे, और उससे जो वेट लग रहा है हम एयर प्रेशर करते हैं। यानी कि हवा के द्वारा जो यानी कि एयर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसे एयर प्रेशर कहते हैं।
क्या है, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। जो एयर प्रेशर होता है वो समुद्री तल पर तो बहुत ज़्यादा होता है। एंड डिक्रीज विथ हाइट, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो प्रेशर है वो घटता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अस वी गो अप, अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, एयर प्रेशर कम्स डाउन। क्या हो जाता है, कम्स डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। कहते हैं एयर सर्कुलेशन की। एयर सर्कुलेशन क्या होता है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड एयर सर्कुलेशन। जो हवा चलती है मतलब कम दाब से निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, इसी को हम एयर सर्कुलेशन कहते हैं। यानी कि मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो हवाएं चलती हैं, यानी कि जो एयर चलती है उसी को हम एयर सर्कुलेशन कहते हैं। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। क्या है, जब लो प्रेशर होता है तो मतलब बादल होते हैं, बरसात का मतलब ये लगता है कि मतलब बारिश होने वाली है ऐसा कुछ। और जब हाई प्रेशर होता है एयर का तो क्या होता है, जो आसमान होता है वो बिल्कुल साफ होता है, क्लियर सनी स्काई। कि जो विंड होती है उसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा होती है यानी कि जो एयर होती है उसका मूवमेंट यानी कि उसका गति करना ही क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। अगर हम विंड को डिवाइड करें तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। विंड कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड। तो पहला जानते हैं परमानेंट विंड। मैंने इसकी डेफिनेशन बाद में थोड़ी अच्छी मिल गई थी तो मैंने और करके लिख दी है, द विंड्स दैट ब्लो constantly throughout the year are called permanent wind। यानी कि जो हवाएं साल भर लगातार मतलब एक कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विंड, परमानेंट विंड कहते हैं। मतलब परमानेंट है, वो चलती रहती हैं साल भर लगभग। इट ब्लो पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती हैं। बात करते हैं सीजनल विंड, तो सीजन में जो सीजन के हिसाब से चलती हैं, ब्लो सीजनली दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन, और ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं, इन्हें सीजनल विंड कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है मॉनसून इन इंडिया, इंडिया की जो मॉनसून है। लोकल विंड क्या है, दीज आर ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। जो लोकल विंड है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही चलती हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है लैंड और सी ब्रिजी और लू। लू है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही चलती है गर्मियों में। है कि मॉइस्चर क्या होता है, व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड। क्या होता है, जो पानी है वो ज़मीन से क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है। एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़, और अलग अलग जैसे तालाबों से, नदियों से, झीलों से, अलग अलग वाटर बॉडियों से क्या होता है, ये इवेपोरेट होता है और क्या बन जाता है, इट बिकम वाटर वेपर। और ये एक वाटर वेपर यानी कि वाष्पित पानी बन जाता है और क्रिएट मॉइस्चर, और क्या करता है, मॉइस्चर को क्रिएट करता है। कि गर्मी के कारण क्या होता है, जो वाटर है वो उड़ जाता है, उड़ने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, कहाँ से, ज़मीन से, डिफरेंट वाटर बॉडीज से, और क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, और क्या बना देता है, क्रिएट अ मॉइस्चर, मॉइस्चर को क्रिएट। जब वाटर वेपर राइसेस स्टार्ट कूलिंग, वाटर वेपर राइस करके स्टार्ट कूलिंग मतलब ठंडा होना स्टार्ट कर देता है, और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब ही होता है ठंडा होना। तो क्या करता है, ये किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसे हम क्लाउड भी कहते हैं। यानी कि ये बादल बना देता है ठंडा होकर। पेपर क्या होता है, ठंडा होता है और कंडेंसेशन होता है इसका, फिर फॉर्मेशन कर देता है ड्रॉपलेट का। जो ड्रॉपलेट मिलकर क्या बना देती हैं, क्लाउड्स बना देती हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, जी जब ड्रॉपलेट्स जो होती हैं बहुत भारी हो जाती हैं, टू फ्लोट इन एयर देन दे आर कम डाउन अस प्रिसिपिटेशन।
क्या होता है, जब ये ड्रॉपलेट बहुत भारी हो जाती हैं तो क्या होता है, ये बारिश की बूंदों की ज़मीन पर आने लगती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मैकेनिज्म के हिसाब से देखें तो जो रेनफॉल होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, यहाँ पे थोड़ा बिलर हो गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है साइक्लोनिक रेनफॉल, दूसरा है रिलीफ रेनफॉल और है कन्वेंशनल रेनफॉल। ये आपके बुक में दे नहीं रखा है, फिर भी मैंने आपको लिख दिया है, आप चाहें तो डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। साइक्लोन क्या होता है, तो साइक्लोन क्या होता है, जो हमारा महासागर होते हैं यानी कि ओशियन होता है, उसमें कुछ इस तरीके से जो वाटर होता है यानी कि पानी होता है घूमने लगता है बहुत तेज़ी से ऐसे, तो उसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। तो ये इसमें लिखा है सर्कुलरी मोशन ऑफ एयर इन ओशियन, cyclic movement of winds in the ocean caused due to the different air condition called cyclone. केस स्टडी ऑफ ओडिशा साइक्लोन 1999, 1999 में क्या था, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था बे ऑफ बंगाल से। सुपर साइक्लोन occurred on the 29 October 1999 that devastated large portion of the state। ने स्टेट का लगभग बहुत बड़ा पोर्शन क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने का जो स्टैंडर्ड है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इन्वेंटेड बाई, ये इन्वेंट किया गया है एनडी सेल्सियस, उन्हें अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया है। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीज 0 डिग्री। क्या होता है, जो वाटर होता है वो फ्रीज होने लगता है यानी कि आइस बनने लगता है 0 डिग्री पे, एंड बॉयल्स और उबलने लगता है 100 डिग्री पर। हमारा चैप्टर जो ईयर फोर चैप्टर जो था ईयर, वो भी फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 में।